नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक लीगली में। और मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु गौर। दोस्तों, एमपीएलआरसी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। और बहुत ही पेपर में मतलब लगभग शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप के आपके, अगर आप कॉलेज में हैं, अगर आप एमपी सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि पेपर में आपको देखने को मिले ये क्वेश्चन 2 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर इसमें आपको मिल सकता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम। आज का जो टॉपिक हमारा जो रहने वाला है वो टॉपिक कौन सा भाई? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भूमि अभिलेख, यानी भू अभिलेख, जिसके संबंध में लैंड रिकॉर्ड जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। और ये टॉपिक मैंने कवर इंग्लिश में भी किया है और हिंदी में भी किया है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि सर आप हिंदी में जो कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं उसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी लेकर के आइए। तो मैंने प्रयास किया है, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के बच्चों को क्या उसमें क्या होगी, सहूलियत होगी। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है लैंड रिकॉर्ड यानी भू अभिलेख। भू अभिलेख के बारे में समझेंगे कि भू अभिलेख क्या है, कहाँ पे उसके प्रावधान किए गए हैं। तो समझिए, चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 के जो सेक्शन 104 से लेके 123 तक इसका प्रावधान है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन हम पढ़ेंगे जो भू अभिलेख से संबंधित है, बाकी सेक्शन हम नहीं देखेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जैसे 114 भू अभिलेख से संबंधित है वो पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते भाई। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? चैप्टर 9 के संबंध में इसमें प्रावधान किए गए हैं। मैंने बताया आपको 104 से लेके 123 तक इसके प्रावधान है, सेक्शंस में प्रावधान किए गए हैं। लैंड रिकॉर्ड के संबंध में ये बात करता है। अब समझिए थोड़ा सा कि लैंड रिकॉर्ड होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे मैंने डेफिनेशन लिख करके लेके आया, तो पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि लैंड रिकॉर्ड क्या होता है। मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट 1959, लैंड रिकॉर्ड का मतलब जमीन से जुड़े, ये पढ़िए, जमीन से जुड़े सरकारी अभिलेख। जितने भी जो ज़मीन से संबंधी सरकारी अभिलेख होंगे, जैसे आप देखेंगे, आप खसरा देखेंगे, ठीक है, आप निस्तार पत्रक देखेंगे, आप वाजिबुल अर्ज देखेंगे, ठीक है, जो नक्शा जो बनता है, ठीक है, जो नक्शे जो बनते हैं, तो वो सब क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं रिकॉर्ड। काय के संबंध में? लैंड रिकॉर्ड के संबंध में। भूमि के संबंध में जितने भी प्रकार के रिकॉर्ड होंगे वो सारे क्या कहलाते हैं? लैंड रिकॉर्ड कहलाते हैं। अब उसमें क्या बताया जाता है कि भैया ज़मीन किसकी है, कौन खेती करता है, ज़मीन का क्षेत्रफल कितना है, किस प्रकार की भूमि है, किस 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 मतलब उस भूमि पर किसका कब्जा है, कौन सा खसरा नंबर है, ठीक है, उसका राजस्व कितना है, और उसकी जो सीमाएं हैं, उसका नक्शा है वो क्या है। तो ये जो जितने भी प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? लैंड रिकॉर्ड कहलाते हैं, भू अभिलेख कहलाते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब ये इनका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाए जाते हैं? तो ये बताते हैं भैया कि भूमि का विवाद जो है वो कम हो, क्योंकि देखिए मालिकाना हक अगर स्पष्ट होगा तो भूमि का विवाद वैसे ही नहीं होगा। अगर मालिकाना हक स्पष्ट ही नहीं हो तो भूमि में तो विवाद उत्पन्न होगा। और उस भूमि के विवाद को कम करने के लिए क्या करते हैं आप? जब ऐसे खसरा बनाते हैं, निस्तार पत्रक बनाते हैं, वाजिबुल अर्ज बनाते हैं, नक्शा तैयार करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? स्पष्ट हो जाता है कि भाई ये व्यक्ति इस भूमि का क्या है, हकदार है, इसकी भूमि ये है और इसका क्षेत्रफल इतना इतना है, जिसके अंतर्गत ये क्या कर सकता है? खेती कर सकता है, जो भी उसके संबंध में जो खेती है, मतलब जो ज़मीन के संबंध में जो भी प्राप्त होंगे वो कर सकता है, ठीक है। तो भू अभिलेख समझा आपने कि आसान सी बात थी। भू अभिलेख क्या होता है कि भैया ऐसा कोई भी रिकॉर्ड जो किससे संबंधित हो, जो किसी ज़मीन से संबंधित हो, और वो कैसा होना चाहिए? वो सरकारी रिकॉर्ड होना चाहिए, सरकारी अभिलेख होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है? लैंड रिकॉर्ड कहलाता है, ठीक। आई होप इतनी आसान सी बात आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा देखिए कि भाई कहाँ कहाँ पे इसका प्रावधान किया गया है, तो वो आइए थोड़ा समझते हैं। देखिए, जब आप लैंड रिकॉर्ड की बात करते हैं, भूमि अभिलेख की बात करते हैं, भू अभिलेख की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको जो सेक्शन पढ़ने को मिलता है वो मिलता है आपको 114 यानी 114। सेक्शन कौन सा? 114, ठीक। तो पढ़िए सेक्शन 114 क्या कह रहा है। प्रत्येक ग्राम में, अब पहले बात आती गांव के लिए, ठीक है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो शहर के लिए, एक तो गांव के लिए। तो गांव के लिए निम्नलिखित भूमि अभिलेख तैयार किए जाएंगे। अब ये जो जितने भी ABCD जो दिए हुए हैं, ये कुछ प्रकार के क्या बताए गए हैं? भू अभिलेख बताए गए हैं। तो वो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि वो क्या क्या है। देखिए, ए में क्या लिखा हुआ है? ए में लिखा हुआ कि भैया जो धारा 107 है, मतलब सेक्शन 107 में जो क्या तैयार होते हैं? मानचित्र यानी मैप, लिखिए मैप, ठीक, यानी नक्शा। तो 107 में जो क्या होंगे, जो तैयार होंगे, मैप जो तैयार होगा, जो नक्शा तैयार होगा, मानचित्र तैयार होगा, वह भी क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा लैंड रिकॉर्ड। तो ग्राम का मानचित्र होगा, आबादी का मानचित्र होगा, जो ब्लॉक होगा उसका मानचित्र होगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा लैंड रिकॉर्ड। ऐसे ही बी में पढ़िए, बी में क्या लिखा है कि धारा 108 में यानी सेक्शन 108 के अंतर्गत जो अधिकारों का अभिलेख है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स अंडर सेक्शन 108 के संबंध में जो प्रावधान है वो भी क्या कहलाएगा? वो भी लैंड रिकॉर्ड कहलाएगा। सी पढ़िए, सी कह रहा है ग्राम का खसरा,
ग्राम के क्षेत्रफल पुस्तिका जैसे कि निर्धारित प्रारूप में हो, ठीक है। विलेज खसरा और विलेज फील्ड बुक इन सच फ्रॉम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो खसरा जो होगा, क्षेत्र पुस्तिका होगी, वो भी क्या कहलाएगा, वो भी आपका क्या कहलाएगा, लैंड रिकॉर्ड कहलाएगा, भू अभिलेख कहलाएगा। डी पढ़िए, धारा 144A आगे बताऊंगा के तहत भू अधिकार पुस्तिका, जो आपकी भू अधिकार पुस्तिका को इंग्लिश में भी भू अधिकार पुस्तिका ही कहा जाता है। तो 114 में जो ए में जो क्या दिया है आपका, भू अधिकार पुस्तिका भी क्या कहला रहा है आपका, वह कहला रहा है आपका क्या, लैंड रिकॉर्ड, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। एक बार रिपीट करिए कि भैया 107 में जो भी मैप्स बन रहे हैं ना, वो क्या कहलाएगा, लैंड रिकॉर्ड कहलाएगा। और दूसरा क्या कह रहा है कि 108 सब 108 मतलब 108 सेक्शन में जो अधिकार अभिलेख जो रिकॉर्ड ऑफ राइट की बात करता है, वो भी क्या कहलाएगा, वो भी आपका क्या कहलाएगा, भू अभिलेख कहलाएगा। खसरा की बात आएगी, ग्राम के क्षेत्र पुस्तक की बात आएगी, तो वो भी क्या कहलाएगा, आपका लैंड रिकॉर्ड कहलाएगा। और 114A यानी 114A के तहत जो भू अधिकार पुस्तिका है, वो भी क्या कहलाएगा, आपका लैंड रिकॉर्ड कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ प्रावधान और है, जैसे 233 के अंतर्गत खाली पड़ी भूमि का विवरण मैंने आपको बताया था कि जो दखल रहित भूमियां हैं उनके लिए भी जैसे निस्तार पत्रक का तैयार करना, वाजिब उल अर्ज तैयार करना, तो वो भी क्या कहलाते हैं, वो भी लैंड रिकॉर्ड कहलाते हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि वो भाई सरकार बना रही है ना, उनके जो जैसे SDO साहब हो गए, तहसीलदार साहब हो गए, ये सब बनाते हैं, पटवारी जी हो गए, तो वो क्या बनाते हैं, कोई ना कोई रिकॉर्ड तैयार करते हैं। तो जैसे यही की में कि धारा 233 के अंतर्गत जितनी सभी खाली पड़ी भूमि है उनके बारे में जो विवरण करेंगे, डिटेल्स ऑफ द ऑल अनऑक्यूपाइड लैंड अंडर सेक्शन 233, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड वाला देखिए, धारा 234 के अंदर निस्तार पत्रक मैंने पढ़ाया था आपको, निस्तार पत्रक बनाया जा रहा है, ठीक है। धारा 242 के अंतर्गत जो वाजिब उल अर्ज है, वाजिब उल अर्ज, ठीक है, वो भी क्या कहलाएगा, लैंड रिकॉर्ड कहलाएगा। एफ क्या कह रहा, परिवर्तित भूमि का विवरण, जो डिटेल ऑफ डाइवर्टेड लैंड है उनके संबंध में भी जो विवरण किया जाएगा, वो भी क्या कहलाएगा, वो भी आपका लैंड रिकॉर्ड कहलाएगा। और जो जी कह रहा है भैया, कोई अन्य अभिलेख जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, मतलब जो निर्धारित कर दे, कौन निर्धारित करेगा, राज्य सरकार करेगी, तो वो बता देगी भैया ये फलानी फलानी चीज़ क्या कहलाएगी, लैंड रिकॉर्ड कहलाएगी। तो एनी अदर रिकॉर्ड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से जो रिकॉर्ड होंगे वो लैंड रिकॉर्ड कहलाएंगे। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, 107 में जो बनाए गए हैं मैप, 108 में जो आपके रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की बात कर रहा है, और सी में जो बोल रहा है कि ग्राम का खसरा और जो क्षेत्रफल पुस्तिका है, खसरा और विलेज फील्ड बुक की बात कर रहा है। धारा 114A यानी 114A के तहत जो भू अधिकार पुस्तिका है, वो भी क्या कहलाएगा, आपका लैंड रिकॉर्ड कहलाएगा। धारा 233 के अंतर्गत जो भूमि खाली पड़ी हुई है उसका विवरण भी क्या कहलाएगा, लैंड रिकॉर्ड कहलाएगा। और धारा 234 के अंतर्गत जो निस्तार पत्रक है वो तैयार किया जा रहा है, वो भी क्या कहलाएगा, आपका लैंड रिकॉर्ड कहलाएगा। धारा 242 के तहत वाजिब उल अर्ज हो तो वो भी क्या कहलाएगा, आपका लैंड रिकॉर्ड कहलाएगा। और साथ में जो डाइवर्टेड लैंड है उनके संबंध में जो विवरण है वो भी क्या कहलाएगा, आपका लैंड रिकॉर्ड कहलाएगा। और साथ में जो अन्य होंगे अभिलेख होंगे जो एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो वो प्रिस्क्राइब कर दे तो वो क्या कहलाएगा, आपका लैंड रिकॉर्ड कहलाएगा। अब तो ये बात हो गई शहर के बारे में, माफ़ कीजिए गांव के बारे में। अब बात करते हैं शहर के बारे में कि प्रत्येक शहरी क्षेत्र में और प्रत्येक जो सेक्टर हैं उनके बारे में कौन कौन से जो अभिलेख होंगे वो लैंड रिकॉर्ड कहलाएंगे। तो देखिए, पहली चीज़ तो नक्शे तो दोनों ही में बनते हैं, ठीक है, चाहे वो सेक्टर हो, चाहे वो शहर हो, चाहे आपका गांव हो, तो नक्शे तो सभी बनेंगे। और नक्शे कहाँ बन रहे हैं, आपका धारा 107 में क्या बनाया जा रहा है, मानचित्र बनाया जा रहा है, मैप बनाए जा रहे हैं, ठीक है। ये सेक्शन याद रखिएगा कि कौन से सेक्शन में क्या बनाया जा रहा है। 107 में मैप बनाया जा रहा है, पिछली बार भी बताया मैंने, पिछले वाले जो अपन ने प्रावधान पढ़े तो उसमें भी बताया। सेक्शन 108 में क्या बता रहे हैं, इसके अंतर्गत अधिकारों का अभिलेख। तो अधिकारों का अभिलेख यानी बोले तो आप भैया रिकॉर्ड्स ऑफ राइट की बात कर रहा है 108 में। सी कह रहा है कि भैया निर्धारित प्रारूप में सेक्टर खसरा, अब जो सेक्टर की जो खसरा है, सेक्टर की जो फील्ड बुक है वो भी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी क्या, लैंड रिकॉर्ड कहलाएगी। अब धारा 144A के तहत जो भू अधिकार पुस्तिका है वो भी इसके अंतर्गत आएगा। जी शहर की बात कर रहा था, गाँव, जब गाँव की बात कर रहे थे तब भी यही था, और जब शहर की बात कर रहा है तो भी यही है, ठीक है। आगे आइए, आगे पढ़िए। ई क्या कह रहा है, धारा 233 के अंतर्गत वही खाली पड़ी भूमि। अब कोई शहर है, कोई जरूरी थोड़ी कि गांव में ही कुछ ज़मीन जो खाली पड़ी हों, शहर में भी कुछ खाली ज़मीनें होती हैं, तो उनके लिए भी क्या होगी, कोई विवरण बनाया जाएगा, डिटेल्स ऑफ ऑल अनऑक्यूपाइड लैंड, ठीक है। 223 के बारे में बात कर रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा, आपका लैंड रिकॉर्ड कहलाएगा। फिर 223A के अंतर्गत जो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित भूमि है वो भी क्या कहलाएगा, लैंड रिजर्व फॉर पब्लिक पर्पस, 223A के बारे में।
परिवर्तित भूमि का विवरण और डिटेल्स ऑफ डाइवर्टेड लैंड की बात कर रहा है। जो डाइवर्टेड लैंड होगी तो उसके संबंध में भी वो जो विवरण होगा वो भी क्या कहलाएगा, लैंड रिकॉर्ड कहलाएगा। और जी कह रहा है भैया कि जो कोई अन्य अभिलेख जैसे निर्धारित किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे निस्तार पत्रक नहीं है और वाजिब उल अर्ज नहीं है। तो यहाँ पे क्यों नहीं है, तो ये निस्तार पत्रक और वाजिब उल अर्ज गाँव के संबंध में ही बनाए जाते हैं, शहरों में ये नहीं बनाए जाते। एक चीज़ याद रखिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ये थोड़ा सा याद रखने का प्रयास कीजिएगा। क्या बताया मैंने कि जो निस्तार पत्रक है और जो वाजिब उल अर्ज है वो केवल किसके संबंध में बनाए जाते हैं, वो ग्रामों के संबंध में बनाए जाते हैं, गाँवों के संबंध में। ठीक, चलिए विलेज के संबंध में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा 114 आपको। आगे बढ़ते हैं। अब जो अधिकार पुस्तिका की बात कर रहा था कि कौन बनाता है वो समझ लीजिए। ठीक है, तो भू अधिकार पुस्तिका की बात करते हैं कि भूमि में अधिकार किसका अधिकार है और क्या क्या अधिकार है। तो वो पुस्तिका जो है वो कौन तैयार करता है, वो करते हैं हमारे तहसीलदार साहब। कौन करते हैं, हमारे तहसीलदार साहब तैयार करते हैं भू अधिकार पुस्तिका। ठीक है, कहाँ पे, 114A में। ठीक है, 114 अपन ने पढ़े थे भू अधिकार और 114A में पढ़े थे भू अधिकार पुस्तिका। तो कौन बना रहा है, तहसीलदार साहब बना रहे हैं। अब इसको पढ़ लीजिए। तहसीलदार साहब धारा 114 के तहत तैयार की गई खसरा में जिसका नाम दर्ज होगा, मतलब जो खसरा होगा ना उसमें जिस भी जो भूस्वामी होगा उसका नाम होगा, तो उस प्रत्येक भूस्वामी को ग्राम या सेक्टर, अब यह तो कोई गांव का होगा, ये तो कोई सेक्टर का होगा, उसकी सभी एक सेकेंड के संबंध में भू अधिकार पुस्तिका प्रदान कर सकता है। और जो उसे निर्धारित प्रपत्र में और निशुल्क निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उसको दी जा सकती है, किसको, भूस्वामी को। तो भू अधिकार पुस्तिका तैयार कौन करेगा, तहसीलदार साहब तैयार करेंगे। और वो गांव के संबंध में भी हो सकता है, सेक्टर के संबंध में भी हो सकता है, और जितनी भी प्रकार की जो प्रावधान होंगे उसमें करेंगे। और उसके बाद जो कुछ फीस डिसाइड की जाएगी उसके बाद वो क्या कर देंगे, भूस्वामी को क्या कर देंगे, दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। द तहसीलदार में भी प्रोवाइडेड टू एवरी भूस्वामी हुज नेम इज एंटर्ड इन द खसरा प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 114 a भू अधिकार पुस्तिका is in respect of his all holdings in the village or sector as the case may be, which shall be provided to him in such form and on payment of such fee as may be prescribed। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए धारा 115 क्या बोल रही है, भू अभिलेख में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि का सुधार। अब मान लीजिए जब भू अभिलेख तैयार किया जा रहा था तो तैयार या तो पटवारी जी करेंगे। ठीक है, ये खसरा वगैरह सब जो बनाने का काम वो करते हैं पटवारी जी। तो अगर उनसे कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो उनको सुधारने का काम कौन करेगा, तो उनको सुधारने का काम करते हैं उप विभागीय अधिकारी, अर्थात हमारे जो SDO साहब है, इसको उपखंड अधिकारी कर लीजिएगा तो और थोड़ा सा आसान हो जाएगा ना। इसको क्या कर लेते हैं हम, इसको कर लेते हैं उपखंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी। ठीक है, यानी सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक, सब डिविजनल ऑफिसर क्या करेंगे, त्रुटि जो भी हो जाएगी उसको क्या करेंगे, सुधार करने का प्रयास करेंगे, या तो अपनी स्वयं की पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर उचित समझे जाने वाली जांच करने के बाद भू अधिकार पुस्तिका और अधिकारों अभिलेख में छोड़कर धारा 114 के तहत तैयार किए गए भूमि अभिलेखों में किसी भी गलत या अशुद्ध प्रविष्टि जिसमें अनाधिकृत प्रविष्टि भी शामिल है और को सुधार कर सकता है, और ऐसे सुधारों को उसका प्रमाणित किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ याद रखेंगे कि भाई धारा 115 प्रावधान करती है सुधारों के बारे में। कौन से सुधारों के, जो आपकी भूमि, जो आपके लैंड रिकॉर्ड है उनमें कोई क्या चीज़ें आएंगी, कोई त्रुटि हो जाती है, कुछ गलत हो जाता है, तो उसको ठीक करने का काम किसका है, आपके SDO साहब का है। और कौन सा सेक्शन में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 115 में। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। आ सब डिविजनल ऑफिसर में ऑन हिज ओन मोशन और ऑन एप्लीकेशन ऑफ एग्रीव्ड पर्सन, या तो खुद से कर लें या तो क्या कर लें, किसी जो एग्रीव्ड पर्सन है उसके एप्लीकेशन पर आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी करने के बाद एज डीम्स फिट करेक्ट एनी रॉन्ग और इनकरेक्ट एंट्री इंक्लूडिंग एन अनऑथराइज एंट्रीज। ठीक है, कुछ अनाधिकृत एंट्रीज होंगी वो द लैंड रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 114 के अंतर्गत अदर देन बात कर रहा है, लैंड रिकॉर्ड जो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसके अदर देन बात कर रहे हैं। तो भू अधिकार पुस्तिका एंड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स सच करेक्शन शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय हिम। ठीक है, यहाँ पे शायद छोड़कर, किस चीज़ को छोड़कर, भू अधिकार पुस्तिका जो मैंने बताया और अधिकार भू अभिलेखों को छोड़कर धारा 14 के तहत तैयार किए गए भूमि अधिकार अभिलेखों। ठीक है, अधिकार अभिलेखों और भू अधिकार पुस्तिका जो सेक्शन 108 में जो आपका जो क्या हो रहा था, ये देखिए मैं आपको बता दूं,
ये अधिकारों के अभिलेख इसको छोड़कर, और आपका क्या भू अधिकार पुस्तिका यानी 114 के ए के अंतर्गत ये भू अधिकार पुस्तिका को छोड़कर, यानी 108 और 114 ए को छोड़कर जो 114 में जो अन्य प्रकार के लैंड रिकॉर्ड्स बनाए जाएंगे तो उनमें परिवर्तन, उनमें उनको ठीक करने का जो काम होगा वो कौन करेगा? वो करेगा आपके एसडीओ साहब। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द लैंड रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 114 अदर देन भू अधिकार पुस्तिका एंड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, तो ये दोनों को छोड़कर, ठीक है, वो क्या करेंगे? इनको ठीक कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया। कौन कर रहा है ठीक? वो कर रहे हैं आपके एसडीओ साहब कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए 117 में। 117 बात कर रहा है उपधारणा के बारे में, प्रिजम्पशन के बारे में। उपधारणा के बारे में, अनुमान नहीं, उपधारणा कर लीजिए। तो भूमि अभिलेखों में परिस्थिति के संबंध में उपधारणा की बात कर रहा है, प्रिजम्पशन एज टू एंट्रीज इन लैंड रिकॉर्ड। ठीक, पढ़िए क्या लिखा है इस अध्याय के अंतर्गत भूमि अभिलेखों में दर्ज सभी प्रविष्टियों को तब तक सही माना जाएगा जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध ना कर दिया जाए। मतलब कोई लैंड रिकॉर्ड तैयार हुआ है, तो जब तक इसको गलत साबित नहीं कर दिया जाता तब तक इसको क्या माना जाएगा? इसको सही माना जाएगा। ठीक, कब तक? जब तक आप साबित नहीं कर देते कि ये क्या है, गलत है। तो क्या करा जाएगा? इसको कैसे प्रिज्यूम किया जाएगा? इसको सही प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये जो भू अभिलेख है वो बिल्कुल सही है। तो ये किसकी बात कर रहा है? प्रिजम्पशन की बात कर रहा है। तो हमने कौन कौन सा सेक्शन पढ़े? हमने पढ़ा 1 पहले तो हमने क्या देखा? हमने पहले देखा कि भैया डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन वो ये कि ऐसा कोई भी रिकॉर्ड जो भूमि के संबंध में है और वो कैसा होना चाहिए? वो सरकारी रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने इसका जो प्रावधान पढ़ा वो पढ़ा हमने कि 104 114, फिर पढ़ा हमने 114 ए, फिर पढ़ा हमने 115, फिर पढ़ा हमने 117 पढ़ा हमने। तो ये 4 प्रावधान हमने पढ़े जो कि इंपॉर्टेंट प्रावधान थे भू अभिलेख से। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। इसमें बता दिया कि क्या क्या जो हैं वो आपके भू अधिकार आपके जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो क्या कहलाएंगे, भू अभिलेख क्या कहलाएंगे, कौन कौन से होंगे। और आपके इसमें ये बता दिया कि भू अधिकार पुस्तिका के संबंध में बात कर दिया। ठीक है, 115 में आपको बोल दिया कि भैया जो भू अभिलेख हैं उसमें जो चेंजेस करने का जो काम करते हैं वो आपके एसडीओ साहब करते हैं। और 117 में उसका क्या बता दिया? इसका प्रिजम्पशन बता दिया कि जब तक आप उसको गलत साबित नहीं कर देते तब तक उसको क्या माना जाएगा? उसको सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। छोटा सा टॉपिक था हमारा, और अगर आपके एग्जाम में आता है, अगर आप ये लिख कर के आते हैं तो आपके अच्छे खासे आपके नंबर यहाँ से पक जाएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ क्या करें, एक सेकंड रुकिए, साथ ही साथ आप क्या करें, वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, चैनल को हमारे लाइक भी करें, कमेंट भी ज़रूर करें कि सर चीज़ें समझ में आ रही है और किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए वो भी थोड़ा सा बताने का प्रयास करिएगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।